हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी, उसमें हमने चैप्टर नंबर 12 का एक लेक्चर कंप्लीट करा है, जिसमें हमने अंदर वाले जो भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के उन सभी को सॉल्व करा था। अब हम जो बाहर वाले क्वेश्चन है अभ्यास के लिए हमको दिए हुए होते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा। आई होप अभी तक आपके सारे नोट्स कंप्लीट है, सारी चीजें आपको याद है, तभी ये पढ़ने में मजा आएगा। पहले याद करके आओ, फिर ये लेक्चर देखो, ठीक है। तो सीट बेल्ट पहन लो, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, क्या दे रखा है ये, निम्नलिखित पदों शब्दों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ये सब दे रखे हैं, ये क्या क्या है हमको ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखते जाओ बस। ये अपन को रिएक्शंस, जहां हमने ऑर्गेनिक में रिएक्शंस पढ़ी थी ना, ये उन रिएक्शंस का ही कार्यक्रम है। पहला देखो, साइनोहाइड्रिन क्या होता है। साइनोहाइड्रिन क्या होता है कि जब हम कार्बोनिल समूह की रिएक्शन, कार्बोनिल समूह है ये, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, सही बात है। एल्डिहाइड भी हो सकता है, और कौन हो सकता है बेटा, कीटोन। जब आप इसकी रिएक्शन HCN से करवाते हो, HCN कौन है बेटा, HCN कौन है, HCN कौन है, साइनोहाइड्रिन। कौन है ये, साइनोहाइड्रिन। अगर अपन इनकी रिएक्शन करवाते हैं तब ये बनाते हैं बेटा ऐसा, देखो ध्यान से देखना बस, बहुत आसान है। इसके ऊपर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ क्या चार्ज आता है, माइनस। यहाँ क्या चार्ज आता है, प्लस। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, प्लस। CN पे क्या चार्ज है, माइनस। अपोजिट वालों को जोड़ दो। कार्बन पे कौन आएगा बेटा, कार्बन पे कौन आएगा, CN आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन पर कौन आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, ऐसा। अब इसका जो नाम है ना, इसका नाम क्या है बेटा, साइनोहाइड्रिन। कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया जब हम HCN से करवाते हैं तो प्राप्त यौगिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, साइनोहाइड्रिन। ये पहला शब्द था हमारा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, एसिटल। एसिटल क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया, ओहो ना ना गोरी है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया, मान लो कि मेरे पास कोई एल्डिहाइड है ऐसा, कैसा, ऐसा। इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब मैं अल्कोहल से करवाता हूं, किससे करवाता हूं बेटा, अल्कोहल से करवाता हूं, तो क्या बनता है, तो क्या ही बनेगा जीवन में बताओ। तो यहां पे देखो, इसके ऊपर तो एल्कोक्स ये माइनस बनाएगा, सॉरी ये माइनस बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, प्लस। यहां माइन प्लस, और यहां क्या आएगा, माइनस। अपोजिट वालों को जोड़ दो, RC, ऐसा H था, कार्बन पे प्लस आया, इस पे कौन जुड़ेगा, माइनस, मतलब क्या जुड़ जाएगा, OR। ऑक्सीजन था ऊपर, इस पर माइनस से प्लस वाला जुड़ जाएगा, मतलब कौन जुड़ जाएगा, H। बेटा इसका नाम तो है हेमी एसिटल। क्या नाम है इसका, हेमी एसिटल। इसका नाम क्या है, हेमी एसिटल। और जब इसकी रिएक्शन एक बार और अल्कोहल से होती है, किससे होती है, एक बार और अल्कोहल से होती है, तब क्या बनता है, ध्यान से देखना, RCHOR। ये तो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही है। ऊपर OH और इसका H मिलके, इसका H और इसका OH मिलके क्या बन जाएगा, H2O। यहां से OH बाहर निकल गया, और उधर क्या बच रहा है बेटा, OR। बाहर क्या निकल गया, H2O, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है, एसिटल। क्या नाम हो जाता है, एसिटल या एसिटेल, ठीक है। ये सेकंड वाला बन जाएगा हमारा क्या, एसिटेल बन जाएगा। सारी कार्यक्रम अपन ने रिएक्शंस में पढ़ रखा है, शर्त बस यही है आपको रिएक्शंस याद हो। अगर अभिक्रिया याद होगी तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है, 11वीं क्लास में GOC में फंड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सीखो, और उसके बाद में रिएक्शंस पढ़ो, और रिएक्शंस पढ़ने के बाद में कार्यक्रम क्वेश्चंस का है बस, ठीक है। तीसरा काम देखो बेटा, तीसरा काम क्या है, सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन क्या होता है, सेमी कार्बेजोन का मतलब क्या है कि अपने पास कोई कार्बोनिल समूह है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है बेटा NH2 NH, C डबल बॉन्ड O NH2। इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइट। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, सेमी कार्बेजाइट। ये हमने कल क्वेश्चन में भी करा था, एक ऐसा दिया था, बोला था इन दोनों की अभिक्रिया करोगे तो क्या बनेगा। इसका नाम क्या है, सेमी कार्बेजाइट। जैसे ये रिएक्शन होगी क्या बनेगा, यहां से ऑक्सीजन और यहां से H2 मिलके क्या बन जाएगा, H2O। क्या बच जाएगा, कार्बोनिल समूह बच रहा है। फिर क्या बच जाएगा, यहाँ पे कार्बोनिल समूह में से ऑक्सीजन चल गया, क्या बच रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास में क्या लगा हुआ है, NH, और NH के पास में क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O NH2।
और इसका नाम क्या है बेटा, कहाँ गया, सेमी कार्बेजोन। तो क्या बोलोगे इसमें, हम लिखेंगे क्या, जब कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया सेमी कार्बेजोन से कार्बेजाइड से करवाते हैं तो सेमी कार्बेजोन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखो फोर्थ नंबर का एल्डोल। बेटा ऐसा करो, एल्डोल को भी रखो, एल्डोल संघनन अभिक्रिया पड़ी थी ना, वही है ये। अभी आगे अपने बार बार भर भर कर आएगी, उसमें देख लेंगे हम इसको। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का बता रहा हूं मैं यहाँ पे डायरेक्ट। फिफ्थ नंबर का क्या बेटा, हेमी एसिटल, और ये रहा हेमी एसिटल। जब एल्कोहल एल्डिहाइड की अभिक्रिया एक एल्कोहल से करवाते हैं तो क्या बन जाता है, हेमी एसिटल बन जाता है। ठीक है, ये भी हो जाएगा यहीं से ही। छठा देख लो क्या है, ऑक्सिम। ऑक्सिम क्या है, इस कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया आपको करवानी है बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन से, NH2OH से। तब ये क्या बनाएगा, तब ये बनाएगा क्या, H2 बार निकाल दो, क्या बनाना है, यहां से H2 बार निकल जाए तो क्या लग जाएगा, N। फिर क्या लग जाएगा बेटा, यहाँ पे N लग जाएगा, और क्या लग जाएगा यहाँ पर OH। इसका नाम क्या बेटा, हाइड्रोक्सिल एमीन नाम है, हाइड्रोक्सिल एमीन, और वो क्या बन जाएगा, ऑक्सिम बन जाएगा। छठा देखो बेटा, सातवां कीटेल, ये इंपॉर्टेंट है। कीटेल कार्बोनिल समूह है, मान लो कि कीटोन है ये। ठीक है, लिख ही देता हूं मैं, ये कोई कीटोन है, कीटोन है, आर लिख देते हैं सबसे बेस्ट। क्या रहा है बाबा, क्या बोलते हो बच्चों, कीटोन। इस कीटोन की अभिक्रिया आपको करवानी है किससे, एथिलीन ग्लाइकोल से, CH2OH, और यहां पर भी क्या है बेटा, OH। इसका नाम क्या है बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकोल। जब इनकी रिएक्शन करवाओगे देखो, ये H और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। क्या बच रहा है फिर, RCR। इसका ऑक्सीजन जा चुका है, दो बॉन्ड खाली, एक इधर खाली एक इधर खाली। इधर से H निकल गया, क्या बच रहा है O। इधर से H निकल गया, क्या बच रहा है O। O के पास कौन है, CH2। CH2 के पास कौन है, CH2 के पास कौन है, ऑक्सीजन। बस इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, कीटेल। क्या बन जाएगा ये, कीटेल। अब देखो इमीन क्या होगा, अब एक बार आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। ठीक है, अब मैं हटाता हूँ इन सबको। कनाडा बंद बंद, यार ऐसे क्यों होता है मेरे साथ, क्या ही गलती कर दी हमने बताओ। हमारे क्या, हम तमीज से हटा देंगे। गूंजा सा है कोई एक तारा, एक तारा। बंद बंद। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो आप, क्या करना है हमको, कौन सा क्वेश्चन है अब, इमीन देखना है। इमीन क्या है कि आपको कोई एक, कोई सा भी जो है, ये समूह दे दिया मैंने, कार्बोनिल समूह। ठीक है, अभी मान लो ये कीटोन है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है बेटा RNH2 से। किससे करवानी है, RNH2 से। ना 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 ना, ये तो शिव शारक बन जाएगा। NH3 से करवानी है इसकी रिएक्शन। किससे करवानी है, NH3 से। तो क्या होगा, H2 बाहर निकल जाएगा, लग क्या जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH, और बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O बाहर निकल जाएगा। H2 बाहर निकल जाएगा तो लग क्या जाएगा, यहाँ पर NH लग जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इमीन। अब देखो 2DNP व्युत्पन्न क्या है, 2DNP व्युत्पन्न क्या है बेटा, RC डबल बॉन्ड OR है, कीटोन है, या एल्डिहाइड ले लो, कोई कोई सा भी कार्बोनिल समूह ले लो, कार्बोनिल समूह है, बस कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया हमको करवानी है। ठीक है, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया जब अपन करवाएंगे ना, तो इसमें 2DNP व्युत्पन्न लेना है। और 2DNP व्युत्पन्न क्या होगा कि ये हमने 2DNP व्युत्पन्न पहले भी पढ़ा था, फेनिल हाइड्रोजन बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, फेनिल हाइड्रोजन बोलते हैं। अब फेनिल हाइड्रोजन में क्या होगा, ध्यान से देखना, जैसे मैं यहां बोलता हूं आपको NH2 है, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि इसको फेनिल हाइड्रोजन बोलते हैं। NH बेंजीन, 2 पर है NO2, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, NO2। इसका नाम क्या है, 2,4-DNP व्युत्पन्न का नाम क्या है, 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। इनकी रिएक्शन करवाओ, क्या बन जाएगा, यहां से H2O उड़ा दो। जैसे आप ये H2 उड़ाओगे तो क्या बन जाएगा, RCR डबल बॉन्ड O है, RCR डबल बॉन्ड तो जा चुका है, अब कौन बच रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कौन है, NH,
और NH के पास कौन है, बेंजीन, और बेंजीन के पास कौन है, NO2, और इसके पास और कौन है, NO2। ऐसा बन जाएगा। तो ये 2,4 DNP व्युत्पन्न बन जाएगा। ये वो सारणी नहीं पढ़ी थी क्या अपन ने, उस सारणी का क्वेश्चन ही है, ठीक है। शिव क्षारक क्या होता है, शिव क्षारक क्या बेटा, आप एमीन की रिएक्शन करवा दो। किसकी रिएक्शन करवा दो, एमीन की। एमीन क्या होती है, RNH2। इनकी रिएक्शन करवाओ, H2 बाहर निकालो। कोई कीटोन हो सकता है, कोई एल्डिहाइड हो सकता है, यहाँ लगा दो N, और फिर उसके बाद में क्या बच जाएगा, यहाँ से N के पास में क्या है, R। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शिव बेस, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं बेटा, शिव क्षारक। और शिव क्षारक ये अपन ने उस सारणी के अंदर पढ़ा था, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुए हैं। आ गया हो बेटा, निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखने। अब IUPAC नाम लिखने का कार्यक्रम करना है अपन को। पहला देखो बेटा, पहले इसकी एक बार शक्ल बना लो। शक्ल बना लो मतलब स्ट्रक्चर बना लो ताकि समझ आए हमको। CH3 है, उसके पास में क्या लगा बेटा, CH लगा है। CH के पास में भी क्या लगा है, CH3 लगा है। और CH3 के पास में क्या लगा है बच्चों, CH2 लगा है। उसके पास में भी क्या लगा है, CH2 लगा है। फिर क्या लगा है, C डबल बॉन्ड OH, CHO लगा है। अब आपको इसका नाम लिखने का है, लिख दो ना बच्चों। कोई बड़ी भारी भरकम कहानी थोड़ी है। नंबरिंग यहां से करोगे, 1 2 3 4 5। इधर से क्यों नहीं करी सर, मेथिल टू 2 पर यार फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप को आपको ज्यादा नंबर देना है। तो क्या लिखोगे बेटा, 4 पे तो क्या आ रहा है, मैथिल आ रहा है। 4 मैथिल, 4 पे तो क्या आ रहा है, मैथिल आ रहा है। 5 कार्बन है, क्या बन जाएगा, पेंटेनेल। 4 मैथिल पेंटेनेल, ठीक है, पेंटेनेल बन जाएगा। 4 मैथिल पेंटेनेल बन जाएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 4 मैथिल पेंटेन 1L, या 1 पेंटेनेल, ठीक है। ऐसा कार्यक्रम करना पड़ेगा इसमें। इसकी शक्ल बनाओ एक बार। शक्ल बनाओगे तो ही पता चलेगा। शक्ल का मतलब समझते हो ना, संरचना। CH3, CH2, फिर C, फिर यहाँ पे O, फिर इसके पास में CH, और उसके पास में C2H5, और उसके पास में CH2, CH2, और यहाँ पर क्या है बेटा, Cl है। देख लो एक बार, CH3 CH2 CO CH C2H5 CH2 CH2 Cl, ठीक है। अब आप इसमें चेक करो नंबरिंग कहां से करोगे। इधर से करोगे तो ये 1 पर आ रहा है, 1 2 3 4 पर कीटोन समूह आ रहा है, 1 2 3 पर कीटोन समूह आ रहा है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा, तो आप किधर से नंबरिंग करोगे, बताओ जल्दी। 1 2 3 4 5 6। आप 5 6 इसको भी कर सकते थे, लेकिन वहां पर वो क्लोरीन आ रहा है तो उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। अब E आ रहा है और C आ रहा है, मतलब एथिल आ रहा है और क्लोरो आ रहा है। क्या लिखोगे सबसे पहले, 6 क्लोरो। 6 पे तो क्या आ रहा है बेटा, क्लोरो। 4 पे क्या आ रहा है बेटा, एथिल आ रहा है। 4 एथिल आ रहा है। और उसके बाद में देखो, 6 पे क्लोरीन आ गया, 4 पर एथिल आ गया। अब कितने कार्बन आ रहे हैं, 6। क्या लिख दो, और हेक्सेनोन कितने पर आ रहा है, 3 पर। तो क्या लिख दोगे, 3 हेक्सेनोन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्सेन थ्रीओन, ठीक है, क्योंकि कीटोन समूह कहां पर आ रहा है बेटा, 3 पर आ रहा है। अरे यार क्या पानी बतासे वाला सवाल नहीं है क्या ये, बताओ मुझे। आसान आसान से काम है। इसको देखो, इसको देखो रे बाबा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा, तो यहाँ तो ज्यादा, यहाँ तो 1 2 3 4 ऐसा बन जाएगा। बोलो यार, ऐसा बन जाएगा। इधर से प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसको कम नंबर दोगे आप। तो क्या लिखोगे इसको, ब्यूट। 2 पर तो आ रहा है इन, इनेल लिख दो इसको डायरेक्ट, इनेल। क्या लिख दोगे, इनेल। क्यों, देखो ब्यूट 4 कार्बन, 2 पर इन मतलब डबल बॉन्ड, और एल 1 नंबर पर ही आ रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको आप नंबरिंग ज्यादा करोगे। नंबरिंग कम, प्रायोरिटी ज्यादा, ऐसा, ठीक है। अब आ गया हो CH3 CO हो सी, इधर CH3 है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O है, ओके। CH2 है, ओके। C डबल बॉन्ड है, O है। फिर इधर क्या है बेटा, CH3 है। आपको इसका नाम लिखना है। क्या बन जाएगा, देखो, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या हो गया बेटा, पेंटेन हो गया।
पांच का मतलब क्या हो गया, पेंटेन हो गया। एक तो कहां पर आ रहा है, दो पर आ रहा है, और एक कहां पर आ रहा है, चार पर आ रहा है, तो क्या लिखोगे, डाई ओन। कीटोन का क्या लगाते हो, ओन। पेंटेन 2,4 डाई ओन, ऐसा भी लिख सकते हो उसको तुम, ऐसा भी लिख सकते हो 2,4 डाई पेंटेन ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही लिखा है, ये दोनों आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब एक बार इसकी शक्ल बना लो। CH3 CH, इसके पास में कौन है बेटा, CH3 है। CH3 के पास में कौन है बच्चों, CH2 है। और CH2 के पास में कौन है, कार्बन है, और इसके पास में कितने CH3 है, दो CH3 है। कहना बंद बंद, आवाज बहुत गंदी है मेरी। ठीक है, इधर आओ बच्चों। अब इसका कार्यक्रम देखो, इसमें आपको यहां से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैथिल समूह 3 3 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है, तो क्या लिखोगे इसको, 3,3, 3,3 डाई मैथिल, ना 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 ना, ना गोरी है, गंदी बात, ये स्त्री है। यहां लिखता हूं ना, 3 पर आ रहा है, फिर 3 पर आ रहा है, और फिर कहां पर आ रहा है बेटा, 5 पर आ रहा है, क्या लिखोगे, डाई, और फिर क्या लिखोगे बेटा, मैथिल, डाई मैथिल, 3,3,5 डाई मैथिल। अब क्या लिखोगे बताओ मुझे, टोटल कार्बन कितने हैं, 6, और 6 का मतलब हेक्स, और 2 पर क्या आ रहा है, ओन, तो क्या लिख दोगे, 2 हेक्से नॉन। ठीक है, ऐसा देख चेक कर लो ना यार, 6 कार्बन का हेक्सेन 2 पर आ रहा है ओन, 3 3 5 पे क्या आ रहा है, मैथिल। अब डाई की जगह गलती कर दी ना बस अपन ने, डाई की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, ट्राई लिखना पड़ेगा। अरे भाई, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ट्राई लिखना पड़ेगा, ताकि हम इसको क्या लिखोगे, ट्राई मैथिल लिखोगे। अब सुनो बेटा बात को आगे, आगे का कार्यक्रम देखो। 6 नंबर का है CH3CCH2COOH, इसकी शक्ल बना दूं पहले मैं एक बार, पेंटर बना रहा हूं मैं तुमको, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं लेकिन पेंटर बना रहा हूं। कार्बन है, उसके पास में क्या है, CH2 है, फिर क्या है बेटा, COOH है बेटा, इधर क्या है, CH3 है, और एक और CH3 है, और एक और CH3 है, ऐसा है। चेक कर लो ना, 3 CH3 है, एक कार्बन है, CH2 है, COH है। ठीक है, अब इसका नाम लिखो आप, इसका नाम कैसे लिखोगे, नंबरिंग करो, 1 2 3 4, क्या लिखोगे, 3,3 डाई मैथिल, 3,3 डाई मैथिल, सही है। और 4 है तो क्या लिख दोगे, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या लिख दोगे, ब्यूटेनोइक अम्ल। 3,3 डाई मैथिल है ना, 1 2 3 4 है, 3 3 डाई मैथिल ब्यूटेन ओइक अम्ल, इसका नाम लिखो बेटा। C6H4 है मतलब बेंजीन है, C6H4 का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ बेंजीन है। CHO लगा दो। अब क्या बोल रहा है, पेरा पे क्या लगा हुआ है, CHO, अरे वाह यार, इसका क्या नाम नहीं लिख सकते हो क्या तुम, ये पानी पता से बड़ा लग रहा है मेरे को तो बिल्कुल, कैसे, बेंजीन है 1 पर, और 4 पर आ रहा है डाई, सेम सेम क्या आ रहा है, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड आ रहा है। ठीक है, ऐसा बस, बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड आ जाएगा। आगे आओ बच्चों, निम्न यौगिकों की संरचना बनाओ, बना देंगे ना। 3 मेथिल ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल का मतलब पहले बेटा 4 कार्बन बनाओ, नेल आ रहा है मतलब यहाँ पे क्या है, ये CHO है ना, एल्डिहाइड है, और 3 पे क्या आ रहा है बेटा, मैथिल आ रहा है, ये मैथिल आ गया, ऐसा। 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन, 1 पे एल, और 3 पे क्या आ रहा है बेटा, मैथिल आ रहा है। पेरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ, बेंजीन है। प्रोपियोफिनोन का मतलब क्या है, CO CH2CH3, प्रोपियो का मतलब 3, और फिनोन का मतलब बेंजीन पे लगा हुआ है। और पेरा पे क्या है बेटा, नाइट्रो, पेरा ये रहा इसका, ये इस पे नाइट्रो आ जाएगा। ठीक है, ये आओ, पेरा मैथिल बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड का मतलब क्या है, बेंजीन है, उस पे क्या लगा हुआ है, CHO, बेंजेल्डिहाइड हो गया। और इस पे पेरा पे क्या लगा हुआ है, मैथिल, मैथिल का मतलब क्या लगा हुआ है बेटा, CH3। 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 ओन, पेंट 3 इन, पेंट का मतलब 5 कार्बन,
एक दो तीन चार पाँच। सॉरी बच्चों, एक दो तीन चार पाँच, पेंट का मतलब ये हो गया। टू पर तो आ रहा ओन, एक दो, टू पर तो आ रहा ओन। थ्री, अरे ना रे बाबा, टू पर तो आ रहा है ओन, ये रहा टू नंबर, इस पर तो आ रहा है ओन। थ्री पर आ रहा है इन, एक दो तीन, थ्री पर आ रहा है बेटा इन। फोर पर आ रहा है मैथिल, एक दो तीन चार, फोर पे क्या आ रहा है बेटा मैथिल। चेक करो एक बार सही है क्या, देखो जरा। पांच कार्बन है, एक दो तीन चार पांच। फोर पे मैथिल आ रहा है, एक दो तीन चार, फोर पे मैथिल आ रहा है। थ्री पे इन आ रहा है, ठीक है। टू पर आ रहा है ओन, बिल्कुल सही है बच्चों। अमन सर कभी गलत कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्या होगा। फोर क्लोरोपेन टू ओन, पेंटेन टू ओन, पेंटेन का मतलब पांच कार्बन। एक दो तीन चार पांच। टू पर ऑन लगाओ सबसे पहले तो। टू पर क्या लगा दिया बेटा मैंने, ऑन। दिख रहा है तुमको, ये बिल्कुल दिख रहा है। और चार पे क्या आ रहा है, क्लोरीन। एक दो तीन चार पर क्या आ रहा है बेटा, क्लोरीन, बस। और करना ही क्या, ये तो पानी बतासे वाला हो गया यार। चार पे तो आ गया क्लोरीन, पेंट, और टू ऑन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर आओ। फोर, थ्री ब्रोमो फोर फेनिल पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल का मतलब पांच कार्बन। एक दो तीन चार पांच, इस पर ओइक अम्ल है, मतलब यहाँ क्या लगा दो, COH लगा दो। थ्री पे ब्रोमीन आ रहा है, एक दो तीन, थ्री पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है। फोर पे क्या आ रहा है, फेनिल आ रहा है। फेनिल का मतलब क्या है बच्चों, बहेंजीन। कौन है, बहेंजीन। ये ऊंदी, ऊंदी मतलब उल्टी बेंजीन, ऐसा, ठीक है। आगे देखो अब, पेरा पेरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन का मतलब क्या है, देखो बेंजोफिनोन का मतलब क्या है, ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है, इसको बोलते क्या है बेटा, बेंजोफिनोन। अब पेरा पेरा डाई हाइड्रोक्सी मतलब इसका पेरा पे हाइड्रोक्सी लगा है, और इसके पेरा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी लगा है, बस। बेंजोफिनोन पेरा पे हाइड्रोक्सी लगा है तो OH हो गया। हेक्स टू इन फोर आइन ओइक अम्ल, ठीक है। हेक्स का मतलब पहले छह बनाओ, एक दो तीन चार पांच, ये छह कार्बन, ठीक है। ओइक अम्ल है, मतलब यहां लगा देता हूं मैं COOH। फोर पे आइन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आइन लगा दो इस पर। टू पर लगा दो इन, एक दो, टू पर लगा दो इन, बस हो तो गया। इसका नाम हो तो गया रे बाबा। हेक्स का मतलब छह कार्बन, ओइक अम्ल है। टू पर इन, एक दो पर इन, फोर पर आइन, तीन चार पर आइन, बस। देखो मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही ज्यादा केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हमको कुछ आता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये जो है NCERT पढ़ लोगे तो आपका जेई निकल जाएगा, नीट निकल जाएगा। आपको प्रैक्टिस दबा के करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी काम बन पाएगा, तभी आप गेम जीत पाओगे, अन्यथा आप गेम नहीं जीत पाओगे, ठीक है। आगे आओ बच्चों। निम्नलिखित एल्डिहाइड एवं कीटोन के IUPAC नाम लिखो, जहां संभव हो सके साधारण नाम भी लिखो। ऐसा क्यों लिखा है, कुछ कुछ कंपाउंड्स की साधारण नाम नहीं है ना, कुछ कुछ कंपाउंड्स के IUPAC नाम ही है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, IUPAC की जरूरत ही क्यों पड़ती है। एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे मान लो हमारे पास प्रॉब्लम क्या, केमिस्ट्री में इतने सारे कंपाउंड से, इतने सारे कंपाउंड से कि सबका नाम रखना मुश्किल हो गया। और ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, इसका नाम एक्स है। अब अगर इसका नाम एक्स है तो भारत में इसको एक्स बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में वाई बोल रहे हैं, पाकिस्तान में जेड बोल रहे हैं। भले उनको तो भाड़ में जान दो, पाकिस्तान वालों को तो वो तो बम बना देंगे इसका भी, सूगले साले। तो माफ कीजिएगा, मैं कभी कभी गुस्से में इधर उधर हो जाता हूँ, ठीक है। मतलब इसका नाम एक्स है ना, तो इसको भारत में एक्स बोल रहे हैं, कहीं और वाई बोल रहे हैं, कहीं और जेड बोल रहे हैं, कहीं और कुछ बोल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। फिर कुछ अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग बैठे, उन्होंने एक बड़ी पद्धति बनाई और उन्होंने कुछ नियम निकाले और बोला कि अगर इस नियम के अनुसार इसका नाम एक्स आ रहा है तो आप इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक्स ही बोलोगे, आपके घर में जो मर्जी है वो बोल लो, यहाँ पर आप इसको एक्सी बोलोगे। तो अब जो कुछ कंपाउंड्स हैं उनके हमारे पास IUPAC नाम तो है ही, कुछ कुछ के साधारण नाम भी है, और उन साधारण सबके साधारण नाम नहीं है, कुछ कुछ के ये तो उनको हमको याद रखना पड़ता है, ठीक है। पहला देखो बेटा, CH3CO C2H5CH4, इसकी शक्ल बनाओगे तो ही समझ आएगा। CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, और यहाँ पर क्या है बेटा, CH3,
ठीक है, आप सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। सही है, 5 कार्बन बन गया। तो 5 कार्बन का मतलब क्या हो गया बेटा? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। 4 पे क्या आ रहा है? ओन आ रहा है, तो ऐसा लिख दूं कि इसको मैं 4 पेंटेनॉन। 4 पे आ रहा है क्या अपना कीटोन समूह आ रहा है? 4 पेंटेनॉन। क्या बन जाएगा ये? 4 पेंटेनॉन बन जाएगा। ठीक है, 4 पेंटेनॉन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंटेन, और 4 पर क्या आ रहा है? ओन। ये तो क्या हो गया इसका आईयूपीसी। साधारण नाम क्या होगा देखो, ये मैथिल है, कीटोन के उधर क्या आ रहा है बेटा? मैथिल आ रहा है। और इधर क्या आ रहा है? एक सेकंड बच्चों ना, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। क्या है ना बच्चों, कभी कभी बड़ी बड़ी कोचिंगों में ना छोटी छोटी बातें होती रहती है, और इन छोटी छोटी बातों के लिए अपन को कुछ ना कुछ चीजें तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है ना बेटा। ठीक है, इधर आओ, देखो क्या कहाँ अटक गए तुम, क्या था? अच्छा, अच्छा, गलती, अच्छा गलती, हटाओ इसको, इन सब शुक्लों को हटाओ। ऐसा क्यों, क्या गलती है? देखो CH2 4 है और अपन 4 ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करो, इसको भी 2 लगाओ। अरे ना बाबा, ना रे बेटा ना, इसको भी 2 बनाओ। सी, बहुत गंदा लग रहा है, ऐसे थोड़ी लगने दूंगा मैं। ऐसा लग रहा है कोरोना हो गया इसको। CH2, 4 CH2 है ना यार, मैंने 2 ही देख लिए, 1 2 3 4। 4 हो गए, फिर एक CH3 आ रहा है। अब चेक कर लेना बेटा सही है क्या? CH3 4 कार्बन, CH3 4 कार्बन, CO CH3। अब देखो इसका ये बिजी नाम तुम 1 2 3 4 5 6 ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा आप कतई नहीं करोगे। रीजन क्या है? इधर से कीटोन समूह बहुत लेट पर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो हेप्टेन बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? हेप्टेन। और 2 पर क्या आ रहा है बेटा? ओन आ रहा है। 2 पर क्या आ रहा है? ओन, तो हेप्टेन नॉन बन जाएगा। ठीक, 2 हेप्टेनॉन। क्या बन जाएगा? 2 हेप्टेन नॉन। या फिर ऐसा लिखो, हेप्टेन। अरे क्या है ये मार्कर? हेप्टेन, हेप्टेन। और 2 पर क्या आ रहा है बेटा? ऑन आ रहा है। 2 पर क्या आ रहा है? ऑन आ रहा है। हेप्टेन 2 ऑन, ऐसा लिख दो। आईयूपीसी नाम तो ये हो गया। साधारण नाम क्या लिखोगे इसका? देखो कीटोन के इधर क्या आ रहा है? मैथिल। कीटोन के इधर क्या आ रहा है बेटा? मैथिल। ठीक है, फिर उसके बाद इधर क्या आ रहा है? 5 कार्बन आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलो? और नॉर्मल आ रहे हैं, तो एन पेंटिल। क्या लिखोगे? एन पेंटिल। एन पेंटिल लिख दोगे। मैथिल एन पेंटिल लिख दोगे, 5 कार्बन। और कीटोन आ रहा है तो क्या लिख दोगे? कीटोन। बस, ये इसका साधारण नाम हो जाएगा। और ये इसका कौन सा नाम है बेटा? आईयूपीएसी नाम है। ये इसका कौन सा नाम है? साधारण नाम है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी क्या लिखा है मैंने। आगे देखो बेटा, हेप्टेनल, हेप्टेनल बन जाएगा। इसको देखो अब सेकंड नंबर पे, इसकी शक्ल बनाओ पहले। CH3 CH2 CH2 CH, इधर लगा है CH3 C, डबल बॉन्ड OH। फिर इसमें कुछ गड़बड़ है यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है। ठीक है, ताकि यहाँ क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा।
यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, बी आर आ जाएगा ऐसा। उसमें लिखने में मिस्टेक हो गई शायद। देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एस थ्री, सी एच टू, सी एच, बी आर ऐसा। अब इसका नाम लिखो आप। कहाँ से लिखोगे नाम, कहाँ से लिखोगे, यहाँ से, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, बताओ मुझे क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले, ब्रोमो लिखूं या मैथिल लिखूं, ब्रोमो लिखोगे, फोर ब्रोमो। फोर पे तो क्या आ रहा है बेटा, ब्रोमो आ रहा है। टू पे क्या आ रहा है, मैथिल आ रहा है। टू पर क्या आ रहा है बेटा, मैथिल आ रहा है। फोर ब्रोमो टू मैथिल, पांच कार्बन है और एल्डिहाइड है, तो पेंटेनेल, पेंटेनेल ऐसा। ये तो आगे हो गया इसका क्या, आईयूपीसी। साधारण नाम लिखोगे, क्या लिखोगे देखो, इस साधारण नाम में इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा। तो गामा पे क्या आ रहा है, ब्रोमो। गामा पे क्या आ रहा है बेटा, ब्रोमो आ रहा है। टू पे और अल्फा पे क्या आ रहा है, अल्फा पे क्या आ रहा है बेटा, मैथिल आ रहा है, मैथिल आ रहा है। और कितने कार्बन हो रहे हैं, छह हो रहे हैं, पांच हो रहे हैं, तो अब इसको बोलते हैं क्रेपो एल्डिहाइड, क्रेपो एल्डिहाइड। बेटा साधारण नाम है ना यार, साधारण नाम में आपको थोड़ा थोड़ा तो याद रखना ही पड़ता है। ठीक है, आ गया। वैसे साधारण नाम का ज्यादा भारी भरकम कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यूपीसी का नाम चलता है। ठीक है, बड़ी पद्धति है ना यूपीसी, इसलिए बड़ी पद्धति का ही नाम चलता है। अब देखो बेटा ये क्या है, सी एस थ्री, सी डी एस टू फाइव, एक पांच तीन छः, बना ही लो रे यार, क्या दिमाग लगा रहे हैं। सी एस थ्री है, सी एच टू है, कितने सी एच टू है बेटा, पांच है, ऐसे लिख दूं पांच है। और एक क्या है बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ एच है। नंबरिंग आप इधर से करोगे, कितने कार्बन हो रहे हैं टोटल, सात हो रहे हैं, एक दो और पांच, सात। सात का मतलब क्या हो गया, हेप्टे, हेप्टेनेल, हेप्टेनेल। ठीक है, सीधा ऐसा लिखो आईयूपीसी। साधारण नाम इसका नहीं है अभी तक याद। इधर नंबरिंग करो, एक दो तीन। थ्री पर तो क्या आ रहा है बेटा, फेनिल आ रहा है, थ्री फेनिल आ रहा है। थ्री पर तो क्या आ रहा है बेटा, फेनिल आ रहा है। टू पर क्या आ रहा है, प्रोपेन आ रहा है ना, पहले पहले लिख देते हैं प्रोपेन। टू पर तो क्या आ रहा है, ईन आ रहा है। और वन पर क्या आ रहा है, ओइक आ रहा है। इनोइक बोल दो इसको, इनोइक अम्ल बोल दो, टू इनोइक अम्ल बोल दो, ये आईयूपीसी हो जाएगा। ये आईयूपीसी हो गया। अब अपन को इसका क्या लिखना है, साधारण नाम। साधारण नाम में अपन इसको क्या लिखेंगे, देखो ये यहां से यहां तक एक्रोलीन है, क्या है बेटा, एक्रोलीन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहां से यहां तक ये क्या है, एक्रोलीन है। हमने नोट्स के अंदर इसको लिखा भी था। ये यहां से यहां तक क्या है, एक्रोलीन। अब देखो इससे जुड़ा हुआ अल्फा, इससे जुड़ा हुआ बीटा, बीटा पे क्या आ रहा है, फेनिल, तो क्या बोलोगे, बीटा फेनिल एक्रोलीन, बीटा फेनिल एक्रोलीन। ठीक है, ये इसका नॉर्मल नेम हो जाएगा। इसका नाम देखो क्या लिखोगे, बेंजीन है, पहले तो यूपीसी लिख रहा हूं मैं, इसका क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और सीएचओ में कार्बन को काउंट नहीं करा तो कार्बेल्डेट लगाओगे, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। और इसका साधारण नाम भी यही है, यूपीसी नाम भी यही है। पीएच सीओ पीएच, पीएच का मतलब फेनिल, सीओ मतलब बेंजाफिनोन, नाम बोल के आए थे अभी हम थोड़ी देर पहले इसको, बेंजाफिनोन, क्या बोल के आए थे, बेंजाफिनोन बोल के आए थे हम इसका नाम। और बेंजाफिनोन के साथ में अब इसका दूसरा वो नाम देखो तो क्या बोलोगे, डाईफेनिल। दो आ रहे ना फेनिल, तो क्या बोलोगे, डाईफेनिल। और एक कार्बन है तो क्या बोलोगे, मेथेनोइट, मेथेनॉन बोल दो, ऐसा करो, मेथेनॉन बोल दो। ठीक है, ये फर्जी फर्जी क्वेश्चन। अब क्या है, निम्नलिखित व्युत्पन्नों की संरचना बनाओ। निम्नलिखित व्युत्पन्न है, इनकी संरचना बनानी है अपन को। ध्यान से देखो, बेंजेल्डिहाइड है, पहला क्वेश्चन देख लो, यही लिखूंगा मैं तो। बेंजेल्डिहाइड क्या है बच्चों, बेंजीन पे क्या लगा हुआ रहता है, सीएचओ। ठीक है, इसका क्या बनाना है, टू फोर डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए, टू फोर डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन क्या होती है, NH2NH, बेंजीन है। टू पर लगा है NO2 और इस पर क्या लगा बेटा, NO2। इसका व्युत्पन्न बनाना था अपन को, क्या करना है, बेंजेल्डिहाइड है, इसमें ये इसका व्युत्पन्न बनाना है, मतलब इन दोनों की अभिक्रिया करवानी। अब इन दोनों में अभिक्रिया क्या होगी, यहां से H2,
यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा H2O। कैसा दिखेगा? ये बेंजीन है। कौन सी वाली बेंजीन है? ये वाली। यहां पे क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है, और एक क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। दो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन था, वो चल गया है किसके साथ? इस हाइड्रोजन के साथ में। अब क्या बच रहा है यहाँ पे? नाइट्रोजन बच रहा है। उस नाइट्रोजन के पास में क्या बच रहा है? NH बच रहा है। NH के पास क्या है? वही बेंजीन, और बेंजीन के पास क्या है? NO2, और क्या है? NO2। बस हुआ आज का कार्यक्रम ये वाला। ये व्युत्पन्न बनाना था हमको इसमें बेंजील्डिहाइड का। बोलो कोई भारी भरकम सी कहानी सिखा दी क्या मैंने तुमको? सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। साइक्लोप्रोपेनोन। साइक्लोप्रोपेनोन क्या क्या? ये प्रोपेनोन, साइक्लोप्रोपेनोन ये है। इसका क्या बनाना? ऑक्सिम। ऑक्सिम का मतलब क्या है? NH2OH से रिएक्शन करवा दो। बेटा पहले जाओ सारणी को अच्छे से याद करके आओ, फिर इधर आओ, तब ये तुमको समझ आएगा। इनकी रिएक्शन करवाओ, क्या बन जाएगा बताओ? ये साइक्लोप्रोपेनोन है, H2 और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ क्या बच रहा है? कार्बन है। उस कार्बन के पास क्या है? नहीं, इस कार्बन ये निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड N, फिर उसके पास में क्या है बेटा? OH। ऐसा कार्यक्रम हो जाएगा इसके अंदर। बोलो यार बात समझ आई क्या? ये दो क्वेश्चन ऐसे थे, ये सारा उस सारणी से क्वेश्चन है। एसिटेल्डिहाइड डाइमेथिल एसीटेल। एसिटेल्डिहाइड क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये क्या बेटा? एसिटेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे करवानी? डाइमेथिल एसीटेल से। डाइमेथिल एसीटेल से, एसीटेल से करवा। डाइमेथिल का मतलब क्या है? आप इसकी रिएक्शन किससे करवा दो? CH3OH से। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था ना एसीटेल क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था ना एसीटेल क्या होता है। जब हम एल्डिहाइड की सभी अभिक्रिया दो बार अल्कोहल से करवाते हैं, इससे करवाओगे तो क्या बनेगा? देखो CH3 है, C है, H है। यहां से क्या होगा? ऊपर तो क्या लग जाएगा? OCH3, OCH3, और नीचे क्या लग जाएगा? OH। ऐसा। अरे बेटा क्या करा? इधर देखो ना, इस पर क्या आ रहा है? माइनस, इस पर क्या आ रहा है? प्लस, इस पर क्या आ रहा है? प्लस, और इस पर क्या आ रहा है? माइनस। अपोजिट वाले को जोड़ो। कार्बन के पास कौन जुड़ेगा? OCH3, और O के पास कौन जुड़ेगा? H। ये तो क्या बन गया? हेमी एसिटल, और हमको क्या बनाना है? एसिटल बनाना है। तो अब इसकी रिएक्शन एक बार और किससे करवाओ? CH3OH से करवाओ। तो क्या बनाएगा? ये ध्यान से देखो, CH3 कार्बन H, ऊपर क्या है? OCH3। ठीक है, यहां से OH और यहां से H मिलके क्या बन जाएगा? H2O, और यहां क्या लग जाएगा? OCH3। अब ये क्या बन गया? एसिटेल्डिहाइड का डाइमेथिल एसीटेल। ये पूछ रहा था क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन हो गया ना अपना। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है? साइक्लोब्यूटेनोन। साइक्लोब्यूटेनोन का मतलब क्या है बेटा? ये साइक्लोब्यूटेनोन है। इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है? सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, क्या होता है? NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या बेटा? सेमी कार्बेजोन। आप जैसे ही इनकी रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगा? यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। और ना बाबा, ऐसा ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा यहां से क्या बन जाएगा? साइक्लोब्यूटेन था, यहां से ऑक्सीजन चल गया, अब क्या बच रहा है? नाइट्रोजन। यहाँ के हाइड्रोजन चल गया, अब क्या बच रहा है? NH। फिर क्या बच रहा है? C डबल बॉन्ड O NH2। पता एक बात बताऊं तुमको, मुझे नहीं पता कि तुमको ये चीजें अभी समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर तुम इसको बिना चैप्टर को याद करके आके पढ़ोगे ना, कुछ नहीं आएगा। आपको सबसे पहले चैप्टर में चीजों को समझना है, फिर उनको याद रखना है, फिर आप ये क्वेश्चन करने बैठो। वरना तुम यही बोलोगे कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये चीजें तभी समझ आएगी ना जब हमको याद होगी चीजें। मैं अभी कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको चीजें समझा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो आपको चीजें पहले की याद होनी चाहिए, तभी आपको ये चीजें समझ आएगी बेटा। अगर आप डायरेक्ट इन पर आके पढ़ोगे तो भाई साहब कुछ समझ नहीं आएगा आपको। आपको केमिस्ट्री से नफरत भी हो सकती है, और आपको चीजें याद है, मेरी पढ़ाई हुई चीजें याद है, और फिर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ। हेक्सेन 3 ओन का एथिलीन कीटेल बन रखा है। हेक्सेन 3 ओन। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं ना, 5th नंबर का क्वेश्चन। हेक्सेन 3 ओन क्या है? हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 कार्बन, 3 3 6। 3 पे क्या आ रहा है? ओन आ रहा है। 3 पर क्या आ रहा है? ओन आ रहा है। इसका क्या करना है? एथिलीन कीटेल बनाना है। एथिलीन कीटेल का मतलब क्या है बेटा? इसकी रिएक्शन किससे करवाओ? CH2OH CH2OH।
ठीक है। जैसे आप इनकी रिएक्शन करवाओगे ना, क्या बनेगा, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। जैसे आप इन दोनों को बाहर निकालोगे क्या बनेगा, 6 कार्बन तो थे ही, 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन बाहर चल गया, खाली हुआ यहाँ से कितने बॉन्ड खाली हुए, 2। यहाँ क्या बच रहा है, एक ऑक्सीजन, और क्या बच रहा है, एक ऑक्सीजन, और इसके पास ऐसा, ये कंपाउंड बन जाएगा बेटा। ठीक है, आगे देखो छठे नंबर का, फॉर्मेल्डिहाइड का मेथिल हेमी एसीटेल। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या है, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। हेमी एसीटेल का मतलब एक अल्कोहल से करवाओ, मेथिल का मतलब CH3OH से करवाओ। जैसे ही आप इनकी रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगा, HCH, यहां लग जाएगा OH, ऊपर लग जाएगा OCH3, बस हेमी एसीटेल बनाया अपन ने। कीटेल बोलता, एसीटेल बोलता तो एक बार और करवा देते। आ गया वो। आगे देखो बेटा क्या है, अब ये क्या पूछ रहा है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का मतलब क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, कार्बेल्डिहाइड का मतलब क्या है, CHO है। कि निम्नलिखित अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया से बनने वाले उत्पादों को पहचानिए। मतलब क्या बोल रखा है, ये दे रखा है इनकी अभिक्रिया इससे करवाओ, इसके बाद ये करो, इन सब लोगों से करवानी है। ठीक है, आओ इससे करवाओ सबसे पहले तो, बेंजीन तो नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। इसकी रिएक्शन किससे करवाने, PH MgBr से, इन लोगों की रिएक्शन इससे करवाओ। गिन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाई थी ना अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन समूह से, तब अल्कोहल बना था, वही रिएक्शन है। ठीक है, एक काम करो, इसको भी थोड़ा सा खोल के लिख लो, इसको भी क्या करो, थोड़ा सा खोल के लिख लो, C डबल बॉन्ड OH, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, जोड़ना स्टार्ट करो सबको, अपोजिट वालों को। बेंजीन के पास में कौन था बेटा, कार्बन था, कार्बन के पास में क्या चार्ज आ रहा है, प्लस, इस पे कौन जुड़ेगा, माइनस, मतलब CH के पास में कौन जुड़ रहा है, PH, PH मतलब फेनिल। ऑक्सीजन O माइनस है, ये किस पे जुड़ जाएगा बेटा, O माइनस के पास कौन जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास में कौन जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा। अब अपन को इसका क्या करना है बेटा, तत्पश्चात जल अपघटन करना है। जल अपघटन करने का मतलब H3O प्लस, H प्लस और OH माइनस, इसको यहां से तोड़ दो, यहां लगा दो H और यहां लगा दो OH। ठीक है, क्या सा दिखेगा ये साइक्लोहेक्सेन है, CH था, CH के पास और कौन है, PH, CH पर कौन आ गया, OH, बाहर क्या निकल गया, MgBrOH प्लस में। ठीक है, ये ऐसा काम करना है इसके अंदर। टोलन अभिकर्मक के साथ, अच्छा बच्चों टोलन अभिकर्मक क्या है, टोलन अभिकर्मक क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस, बाहर क्या लगा, प्लस, ऐसे दो ले लो, और रिएक्शन किस में होगी, क्षारीय माध्यम में। एल्डिहाइड, टोलन अभिकर्मक क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ये साइक्लोहेक्सेन था, CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये COOH में। बाहर क्या निकल जाएगा, 2Ag, बाहर क्या निकल जाएगा, जल, बाहर क्या निकल जाएगा, NH3। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस करते रहना। ठीक है, ये इसकी पहचान है एल्डिहाइड की। जैसे आप जो है इसमें टोलन अभिकर्मक डालते हो, रजत दर्पण बन जाता है, सिल्वर कलर की परत चढ़ जाती है। सेमी कार्बोजाइड एवं दुर्बल अम्ल, सेमी कार्बोजाइड से करवानी है इसकी रिएक्शन, C डबल बॉन्ड OH की सेमी कार्बोजाइड। सेमी कार्बोजाइड क्या है बेटा, NH2 NH, C डबल बॉन्ड O NH2 से करवानी, सेमी कार्बोजाइड है ये। जैसे आप इनकी रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगा बताओ, बेंजीन है, CH था, डबल बॉन्ड NH, यहां से क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, क्या बच रहा है, N, और उसके पास में क्या लगा हुआ बेटा, NH, और NH के पास में क्या लगा हुआ बेटा, CO, फिर क्या लग रहा है, NH2, अरे ना रे बाबा, गलती 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 गलती, C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा। एथेनॉल का आधिक्य तथा अम्ल, एथेनॉल का आधिक्य, एथेनॉल का आधिक्य तथा क्या है बेटा, इसमें अम्ल है। ध्यान से देखो, एथेनॉल का सूत्र क्या है बेटा, C2H5OH। एथेनॉल का मतलब क्या हुआ, C2H5OH, कितने हैं ये, 2 हैं,
और अपन को इसमें लेना क्या है, साथ के अंदर अम्ल लेना है। देख लो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। बेंजीन है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। सी डबल बॉन्ड ओ एच। एथेनॉल लेना है, एथेनॉल मतलब दो ले लो, CH3CH2OH, CH3CH2OH। अम्ल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवा दो, क्या बनेगा ध्यान से देखो। यहां से H और यहां से H और यहां से ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएंगे, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। अब क्या बच रहा है यहाँ, CH बच रहा है। इसके पास में क्या बच रहा है, ऑक्सीजन, C2H5। नीचे भी क्या लग रहा है, ऑक्सीजन, और क्या बच रहा है बेटा, C2H5। ठीक है, तो इसमें ऐसा कार्यक्रम करना है। आगे आओ। थक गया यार बोलते बोलते, काफी समय हो गया है। चलो अब सुनो बेटा मेरी बातों को। ऐसा करते हैं, बस यहीं तक सॉल्व करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। या चलो मैं आपको इसमें हेडिंग देके थोड़ा थोड़ा आइडिया देके जाता हूँ, फिर अपन जो है आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ठीक है, समय ऐसे निकल जाता है पढ़ाते हुए, पता ही नहीं चलता। इतना प्यार है ना पढ़ाने से, पता ही नहीं चलता है कि कितना पढ़ा दिया है, कितना नहीं पढ़ा है। ऐसे समय निकलता है, पता बाहर से लोग आते हैं कि सर हमारी नेक्स्ट क्लास तो ले लो, नेक्स्ट क्लास में बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो सुनो बेटा, क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं आइडिया देके जा रहा हूँ आपको, सॉल्व आप करोगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व सारे करवा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में एल्डोल संघनन होगा, किन में केनिजारो अभिक्रिया होगी, और किन में से कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। एल्डोल संघनन तथा केनिजारो अभिक्रिया में संभावित उत्पादों की संरचना बताओ। एल्डोल अभिक्रिया कौन देता है, जिसमें अल्फा एच होते हैं, जिसमें क्या है बेटा, अल्फा एच होते हैं। केनिजारो कौन देता है, केनिजारो कौन देता है बेटा, जिसमें अल्फा एच नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैथेनेल का मतलब क्या है बेटा, HC डबल बॉन्ड OH, इसमें अल्फा एच है क्या, अल्फा एच कितने, इसमें 0, मतलब ये क्या देगा, केनिजारो। ठीक है, 2 मेथिल पेंटेनेल, पेंटेनेल का मतलब क्या हो गया बेटा, 5 कार्बन है, और 2 पर क्या आ रहा है, मैथेनेल। इसके पास अल्फा एच है क्या, हाँ है, कितना है, 1 है। क्या ये क्या देगा, ये एल्डोल देगा। ठीक है, आप ऐसा पता करो, बस इतना पता करके बता दो कौन एल्डोल देगा, कौन केनिजारो देगा। कैसे देगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आप तब तक के लिए बेटा जाते जाते हमसे धन्यवाद लेके जाओ, आपने इतनी देर हमसे बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करी। सो थैंक यू सो मच, यहाँ तक पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।